एक समय की बात है, एक हरे भरे और फैले हुए जंगल में फेलिक्स नाम की एक चतुर लोमड़ी और मछुआरे बेनी नाम का एक अजीब पक्षी रहता था। फेलिक्स अपनी बुद्धि और धूर्तता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था, जबकि बेनी मछली के प्रति अपनी असाधारण भूख के लिए प्रसिद्ध था। उनके मतभेदों के बावजूद भाग्य उन्हें एक चमकदार सुबह एक चमकदार तालाब के किनारे एक साथ ले आया। फेलिक्स कुछ समय से बेनी को देख रहा था और पक्षी के मछली पकड़ने के अविश्वसनीय कौशल से आश्चर्यचकित था। बेनी अपनी तेज चोंच और बिजली की सी तेज प्रतिक्रिया के साथ आसानी से तालाब की सतह से मछलियां छीन लेता था। पक्षी की शक्ति से प्रभावित होकर फेलिक्स एक दिन उसके पास आया और बातचीत शुरू की। हेलो बेनी, मुझे कहना होगा, मैं आपके मछली पकड़ने के कौशल से काफी प्रभावित हूँ, फेलिक्स ने कहा। उसकी आंखों में एक धूल चमक थी। मैं पिछले कुछ समय से आपको देख रहा हूँ और मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या हम पारस्परिक रूप से लाभकारी मित्रता स्थापित कर सकते हैं। बेनी, एक मिलनसार और भरोसेमंद पक्षी, सुनने के लिए तैयार हो गया। आप किस तरह की दोस्ती का प्रस्ताव रख रहे हैं, फेलिक्स मुस्कुराया। उसकी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। ठीक है बेनी, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी चतुराई के लिए जाना जाता हूँ। मैं आपको और भी अधिक मछलियाँ पकड़ने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मैं आपकी दैनिक पकड़ का एक हिस्सा लूंगा। आप क्या कहते हैं? बेनी, जो हमेशा अपनी मछली पकड़ने को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में रहता था, ने प्रस्ताव पर विचार किया। वह सहमत हो गए और उनकी साझेदारी शुरू हो गई। फेलिक्स उतना ही चतुर साबित हुआ जितना उसने दावा किया था। उसने बेनी की मछली की संख्या बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सरल तरकीबें निकाली। उसने लताओं से एक अस्थायी जाल बनाया, उसे रणनीतिक रूप से पानी में डाला और मछली को बेनी की चोंच की ओर डरा दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, बेनी की पकड़ काफी बढ़ गई और फेलिक्स अपने हिस्से से खुश था। लेकिन जैसे जैसे साझेदारी जारी रही, फेलिक्स लालची होता गया। उन्होंने बेनी के अमूल्य योगदान का हवाला देते हुए उनके कैच का और भी बड़ा हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। बेनी अपने दोस्त पर भरोसा करते हुए अनिच्छा से सहमत हो गया। जैसे जैसे फेलिक्स का लालच बढ़ता गया, उसने अपनी योग्यता से अधिक मछलियाँ लेना शुरू कर दिया, जिससे बेनी के पास अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए मुश्किल से ही मछली बची। बेनी को धोखे का एहसास होने लगा और उसका दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि फेलिक्स ने उनकी दोस्ती का इस्तेमाल उसका शोषण करने के लिए किया था। एक दिन जब फेलिक्स तालाब के किनारे अपनी बुरी कमाई की मछलियाँ गिन रहा था, बेनी ने फैसला किया कि अब अपने चालाक दोस्त का सामना करने का समय आ गया है। भारी मन से बेनी फेलिक्स के पास आया और बोला, फेलिक्स, हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन मैं इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि तुम मेरे कैच में अपने उचित हिस्से से ज्यादा ले रहे हो। मैंने तुम पर भरोसा किया और आपने उस भरोसे को धोखा दिया है। फेलिक्स ने सावधानी बरतते हुए संभल कर खेलने की कोशिश की। ओह बेनी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि हमारी साझेदारी फलती फूलती रहे, और मैंने सोचा कि आपको कुछ और साझा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बेनी मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि उसका फायदा उठाया गया है और उसकी अपनी एक योजना थी। फेलिक्स, एक सच्चा दोस्त धोखा नहीं देगा और झूठ नहीं बोलेगा। मैं हमारी साझेदारी समाप्त कर रहा हूँ। अब से मैं मछली पकड़ने के लिए अपने कौशल पर भरोसा करूँगा। इसके साथ बेनी अपने लालच और धोखे पर पछतावा करते हुए फेलिक्स को तालाब के पास अकेला छोड़कर उड़ गया। बेनी भले ही मछली खाने वाला पक्षी था, लेकिन वह जानता था कि ईमानदारी और दोस्ती का मूल्य किसी भी मछली के ढेर से कहीं अधिक है। और जब बेनी जंगल में उड़ रहा था, तो वह जानता था कि उसे सच्चे दोस्त मिलेंगे जो उसकी सराहना करेंगे कि वह कौन है, न कि इस बात के लिए कि वे उससे क्या ले सकते हैं।